श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी की गुरु का निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के वोट से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम सरी श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान, जलपान पापों को हरता है। इस नदी की बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिस विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेश, उद्भिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर में छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद, दम नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो वह सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने भी रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों, दरिद्रता को, कलयुग की कुचारों एवं सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा है। सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा है। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा है। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ है। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी ये सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है, साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस्य रूपी सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुर लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही श्री राम सुयस्य रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जाता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयस्य रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकार है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा हुआ और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चढ़ा और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वही स्थिर हो गया है। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया है। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद भुसंडी, गरुड़, शिव पार्वती, यज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास जी और संत रचे हैं, वह इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट है।
60 कांधी इस मानस सरोवर की सुंदर 60 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी का निर्गुण प्रकृति गुणों से अतीत और निर्भार एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई इसकी घनी फैली हुई पुराण है। कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोटी उत्पन्न करने वाली सुहावनी सापियां हैं। जो सुंदर छंद सोरते और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां ज्ञान वैराग्य और विचार हर्ष है। कविता की ध्वनि गुण जाति ही अनेकों प्रकार के मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौरस जप तप योग वैराग्य प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जर्जर जीव हैं। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधु के और श्री राम नाम के गुरु का खान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमरई की बगीचियां हैं। इस श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण और क्षमा दया दम इंद्रियों निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अष्टेय ब्रह्मचार्य अपरिग्रह नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राण ध्यान ही इनके फूल है। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथा है, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है, वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है, वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है।